हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद समीर जैन। दोस्तों, आजकल जो कांग्रेस है वो बड़ी जोर-जोर से बोल रही है कि मोदी जी जी7 में क्या करने चले गए। बल्कि ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पप्पू को जी7 में जाना चाहिए था, क्योंकि उसे लगता है कि एक इटालियन पहले देश में आई थी, अब दूसरी इटालियन से शायद वो शादी करने वाला है। यानी कि मेलोनी से शादी राहुल गांधी करना चाहता होगा, इसलिए वो बोल रहा है कि इटालियन से तो हमारा बचपन का जो है वो साथ रहा है और रिलेशनशिप रहा है। तो वहाँ पे मोदी जी का क्या काम है? और बोल क्यों रहे हैं कि वहां पे जी7 में जाकर मोदी जी ने ना तो पाकिस्तान की बात करी, ना चाइना की बात करी। डरपोक आदमी है, बात ही नहीं कर सकते हैं, नाम भी ले नहीं सकते हैं। चलिए, मैंने बोला मोदी जी का डरपोकपन तो हमने उड़ी में और बालाकोट में देख ही लिया था। और जब इनकी सरकार थी तो मोहन सिंह यूनाइटेड नेशंस में जाकर कितनी बहादुरी से जाके बोलते थे, हाथ जोड़कर ऐसे, देखिए जी, पाकिस्तान ने ना हमारे ऊपर मुंबई में मुंबई में हमला कर दिया है। इन्हें बोलो हमारे ऊपर दोबारा से अटैक ना किया करें। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम तो श्रीनगर के जो उग्रवादी हैं, उन्हें रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देते हैं। उसे हम प्रधानमंत्री ऑफिस में बुलाते हैं। वहाँ पर उनके साथ दावतें खाते हैं और उनसे पूछते हैं, आपको क्या चाहिए माई बाप? हम देने को तैयार हैं। हम तो इतने ज़्यादा बलवान थे, इतने बहादुर थे कि हम बहादुर बने हुए थे उग्रवादियों के सामने। और वहाँ पर बैरे की तरह, जैसे बैरर होता है सिर के ऊपर टोपी लगाकर, वो वाला काम हम करते थे। इतने बहादुर थे हम लोग कि हम तो गेट के ऊपर गेट कीपर की तरह खड़े रहते थे आधा-आधा घंटा, जब तक कि वो उग्रवादी आकर हमारे से मीटिंग ना कर ले। हम उनकी वेट में, ताकि उनको बुरा ना लग जाए, हम बहादुर वाला काम भी करते थे। पानी भी मनमोहन सिंह कहते मैं खुद लेके आता था, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पीछे से ट्रे लेकर आते थे, मैं ग्लास में से उन्हें पानी पिलाता था। इतना बहादुर था। ये है इनकी बहादुरी दोस्तों। और मैं बहादुरी का किस्सा एक और सुनाता हूँ आपको, बलवंत राय मेहता का। वो बलवंत राय मेहता जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने काम किया, और जो पंचायती राज है उसके आर्किटेक्ट भी बलवंत राय को माना जाता था। और जो पूरा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भारत के अंदर हुआ, वो उस आदमी के लिए हुआ, के कारण हुआ। और ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं गुजरात के। कब? जब कांग्रेस की गंदी सरकारें इस देश में होती थी। और उनकी डेथ कब हुई? एक हादसे में। हादसा बोलती है कांग्रेस, लेकिन वो हादसा नहीं था। और मैं इनकी बलवा जो बहादुरी है, उसी को रिलेट करूँगा इस इंसिडेंट के साथ। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये आदमी था कौन? ये था नेशनल मूवमेंट जो थी, नॉन कोऑपरेशन वाली, 1920 में जो शुरू हुई थी, उसके अंदर ये उस मूवमेंट का पार्ट रहे हैं। इतना बड़ा नाम था, सत्याग्रह के अंदर ये पार्टिसिपेट किया। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर ये जेल के अंदर रहे बहुत सालों तक। और 7 साल ये ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर ये जेल में रहे हैं भारत के लिए। और आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी ने खुद इनको बोला था कि आप जो कांग्रेस है, उसकी वर्किंग कमेटी को जॉइन कीजिए, उसके मेंबर बनिए। और जब जवाहरलाल नेहरू जब प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, ये जनरल सेक्रेटरी थे उसके बाद, और 2 बार ये सिलेक्ट हुए हैं। अब इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा एक लेगेसी उनके पीछे। और हुआ क्या था? ये हुआ था कि पहली बार था कि देश में कोई मुख्यमंत्री हो किसी स्टेट का, वो भी इतने इंपॉर्टेंट स्टेट का, और दूसरे देश की आर्मी या उसकी जिसको बोलते हैं फाइटर प्लेन आए और आपके चीफ मिनिस्टर को मार दे, और आप उफ भी ना करो, वो भी इतने बड़े ओहदे वाले आदमी का। ये हुआ था बलवंत राय मेहता के साथ। और हुआ क्या था? बलवंत राय मेहता अपनी पत्नी के साथ एक प्लेन के अंदर वो बैठकर वो जा रहे थे कच्छ में, जो कच्छ एरिया भारत के अंदर है। उसी समय पाकिस्तान को पता लग गया कि बलवंत राय अपने प्लेन के अंदर जा रहे हैं, टाटा का प्लेन था, उसके अंदर वो कच्छ एरिया में आ रहे हैं। उन्होंने अपने फाइटर पायलट को तैयार किया, और फाइटर पायलट को बोला कि जाकर इस प्लेन को उड़ा दो। वो भारत की एयर स्पेस में घुसा, और जो हेलीकॉप्टर है, जो यह प्लेन था, टाटा का प्लेन,
उसको पता लग गया कि उसके रडार में आ गया था कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान वो उसके रडार में आए हैं, वो इसको अटैक करने वाले हैं। उसने इंडिकेशन भी भेजा, संपर्क करने की कोशिश भी करी पाकिस्तान के लड़ाकू विमान के साथ कि भाई ये कोई हमारा लड़ाकू विमान नहीं है, हमारा सिविल एविएशन का प्लेन है। इसके अंदर चीफ मिनिस्टर जा रहा है। उसने रेडियो से मैसेज भी भेजा, लेकिन वो आया ही था इन्हें उड़ाने के लिए। और उसने क्या किया? उसने प्लेन के ऊपर अटैक किया पाकिस्तानी फाइटर ने, जिसके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और इस प्लेन को उड़ा दिया गया। इस हमले में मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता, उनकी धर्मपत्नी सरोजबेन और साथ में आई थिंक 8-9 लोग और थे जो साथ में मारे गए थे। बलवंत राय मेहता कोई बीजेपी की नहीं थे, कांग्रेस के ही नेता थे। केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। इतना ही बड़ी घटना हुई, अगर भारत की सरकार चाहती तो पाकिस्तान के ना 10 टुकड़े कर सकती थी, उनका बाजा बजा सकती थी, लेकिन दुम हिलाकर अपनी टांगों में दबाकर ये पीछे बैठ गए। कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। ये है इनकी बहादुरी के किस्से। और आज यही कांग्रेस कहती है कि मोदी जी इटली क्यों गए हैं? मोदी जी ने चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब क्यों नहीं दिया? देश में इतनी आग लगी है, मोदी जी को बाहर घूमने की आग लगी है। आपको कितनी आग लगी रहती है? दूसरे दिन आप आग बुझाने के लिए बैंकॉक पहुंच जाते हैं, मेडिटेशन करने के लिए, जो आपको शाम को संध्या के टाइम पर ही करनी होती है। ऐसा क्या चक्कर है कि आपकी आग बुझती ही नहीं है? और आपने कौन से कारनामे कर लिए? 10 साल आपकी सरकार रही, देश का क्या हाल किया था हमें मालूम है। देश के ऊपर हर रोज अटैक होते थे, हमें देखा है। और आज आप बात करते हो कि चीन और पाकिस्तान के ऊपर मोदी जी बोलते नहीं है। ओ भाई, आपकी तो ये हालत है कि अरुणाचल प्रदेश, वो तो देश हमारे देश का पार्ट है, उसके अंदर आप जाना भी पसंद नहीं करते क्योंकि आपको लगता है चीन नाराज ना हो जाए। जो चाइना का बॉर्डर था उसके ऊपर सड़कें नहीं बनाई, टनल्स नहीं बनाई कि चीन को बुरा लग जाएगा। आपके जो नाना थे मिस्टर राहुल बाबा, नाना को बोला था कि आप यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट ले लीजिए, कहते नहीं नहीं नहीं, चीन को बुरा लग जाएगा। 62 में चीन ने हमारे ऊपर हमला किया, नेवी ने बोला, आर्मी ने बोला, एयरफोर्स ने बोला कि सर तिब्बत में वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अगर हम वहां पे अटैक करेंगे पूरा तिब्बत ही हम ले सकते हैं। लेहड़ू ने बोला नहीं, चीन नाराज हो जाएगा अगर हमने तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया। इतना डर था लेहड़ू को चीन से, पैंट गीली हो गई थी और घर में बैठ गया था बुर्का डालकर, क्योंकि है तो मुसलमान कौम का ही ये पूरी फैमिली। और ये आज बोलते हैं मोदी जी को कि तुसी चीन और पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते, उन्हें करारा जवाब क्यों नहीं देते? जब आपकी सरकारें थी, आपकी फैमिली की, क्या जवाब दिया आपने चीन को? हर एक साल वो 1-1, 2-2 किलोमीटर हमारे सीमा के अंदर घुसते रहे। आपने बोला कोई बात नहीं, हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान आपको हर रोज आंखें दिखाता था, आप बोलते थे नहीं, हम इनके साथ मिलकर बातचीत से चीजों को हल करेंगे। और वो बात और चीत क्या करते थे? आपके चिथड़े उड़ा दिए थे उन्होंने, जब भी आपकी सरकार रही। और मोदी जी ने उनकी ऐसी हालत करी हुई है कि कटोरा लेके पूरी दुनिया में धक्के खा रहे हैं, तो भी भीख नहीं मिलती है। और ये बोलते हैं कि आपने पाकिस्तान को और चीन को करारा जवाब क्यों नहीं दिया? बेटा राहुल, तेरी जो अगस्ता वेस्टलैंड की फाइल है, वो आ गई है वहां से, जो तुम लोगों ने दबा के रख दी थी वहां की कोर्ट के अंदर। वो पूरी की पूरी फाइल मोदी जी ले आए हैं। जवाब चीन और पाकिस्तान को उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन तुम जेल में जाओगे। उसका रीजन है क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में, सारे सिस्टम में तुम्हारे ही पाले हुए कुत्ते बैठे हुए हैं, जो सारी प्लानिंग्स हमारी उधर भेजते हैं। जिस दिन तुम अंदर जाओगे, तुम्हारा इकोसिस्टम भी तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद चीन क्या, पाकिस्तान क्या, इन सबको ऐसा जवाब मिलेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर जाते ही उनकी भी जो है ना वो बिग्गी बिल्ली बन जाएगी। क्योंकि वो भी इसलिए शेर हैं, उन्हें मालूम है कि एक गिद्दड़ उनका हमारे देश में हमें आंखें दिखाने के लिए बैठा है, मोदी जी को तंग करने के लिए बैठा है।
ये सारा इकोसिस्टम सिर्फ तुम्हारे कारण ही चल रहा है मिस्टर राहुल गांधी। जिस दिन तुम अंदर गए उस दिन चीन और पाकिस्तान की बैकबोन ही टूट जाएगी यहाँ पे गंद डालने की, क्योंकि तुम्हारा नाम ही है राहुल गंदगी, तो तुम गंदगी ही फैला सकते हो। और चीन और पाकिस्तान को भी मालूम है कि उनकी अगर लाइफलाइन इस देश में बैठी है वो सिर्फ तुम हो, और तुम्हारा अंदर जाना अब जरूरी है। अब मोदी जी पाकिस्तान और चीन को एक ही तरह से आंसर देंगे, वो है तुम्हें अंदर करके, क्योंकि तुम गद्दार थे, हो और रहोगे, और तुमसे बड़ा डरपोक कांग्रेसियों से ज्यादा कोई पैदा ही नहीं हो सकता जो अपने इतने बड़े नेता की हत्या के बाद, ये दुर्घटना नहीं थी दोस्तों, फाइटर जेट पाकिस्तान का हमारे देश में घुसकर हमारे एक प्लेन को उड़ाता है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर बैठा हो, उसकी पत्नी बैठी हो, उसके अंदर इवन की हमारी आर्मी के भी कई लोग थे, उस प्लेन को उड़ा दिया। और कांग्रेस अपनी पूंछ को, अपनी दुम को, कोई सुअर वाली दुम को अपनी लातों में दबाकर ये अंदर चुप करके बैठे रहे, कोई जवाब ही नहीं दिया। इसको बोलते हैं डरपोक कांग्रेस, और ये मोदी जी को बोलते हैं तुसी जवाब नहीं दे रहे। तुमने कितनी बार जवाब दिया बेटा, उसका भी जवाब दे दो, ये देश तुमसे पूछता है, द कंट्री वांट्स टू नो। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.